संगठन महामंत्री श्यामलाल शेखावटी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शेखावटी जी, आज करणपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया है जीत पर? सबसे पहले तो मैं एनआर न्यूज़ के तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप जो समय समय पर राजस्थान की और देश की न्यूज़ को प्राथमिकता देते हुए अपने चैनल के माध्यम से हमें अपडेट करते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आज करणपुर में जो चुनाव उसका मतगणना हुई और उसके गलती का रिजल्ट आया। देखिए ठाकुर साहब, ऐसा है कि जो भजन जी और भजन जी की जो पूरी मंडली है, ये सारी मंडली यहाँ आई। हिंदुस्तान के भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ आए और न जाने कितने ही लुभावने प्रयास इन्होंने यहाँ किए, घोषणाएं की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चलते हुए चुनाव में आदर्श आचार संहिता की मर्यादाओं को लांघते हुए एक सामान्य उम्मीदवार को इन्होंने मंत्री बनाकर जो ये पेश करने का काम किया कि भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। मगर जनता ने भी ये बता दिया कि जो ईवीएम में मताधिकार का जो बटन है वो जनता खुद दबाती है। और उन्होंने बटन दबाकर ये साबित कर दिया कि सरकार एक आम आदमी को निश्चित बना सकती है, एमएलए नहीं। एमएलए बनाने का अधिकार तो मतदाता के पास है। और उन्होंने वो मतदान का जो अपना अधिकार था वो श्रद्धांजलि के स्वरूप में गुरमीत सिंह कुन्नर जी के नाम पर कांग्रेस के प्रत्याशी रुपी कुन्नर जी को देने का काम किया। आपने देखा कि 19 तारीख को अशोक गहलोत जी, चौटाला जी और हमारे तमाम वरिष्ठ नेता करणपुर में आए। और उस समय हमारे प्रत्याशी के प्रति जो उमड़ घुमड़ के मतदाता जो करणपुर में एकत्रित हुए, उसी दिन उन्होंने जीत को लिखने का काम किया। और कोई कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए पदमपुर में जब रोड शो के माध्यम से सुशील पायलट जी ने पूरे करणपुर विधानसभा के मतदाताओं में एक ऐसी ताकत का संचार किया कि ईवीएम में पीपी जो बजी वो कांग्रेस के नाम की बजी। और आज जो ईवीएम खुली तो पहले राउंड से जहाँ सरकारी मतों की बैलेट पेपर की गणना से लेकर 18वें राउंड तक कांग्रेस पार्टी आई। इससे एक बात साबित हो गई कि जहाँ अच्छे कैंडिडेट होंगे वहाँ कांग्रेस की जीत को कोई रोक नहीं सकता। क्या गंगानगर और सादुल शहर में अच्छे कैंडिडेट नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर कई बार क्या होता है कि जो लोगों का जो टेस्ट है कई बार लोगों को उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल पाते। क्या अंकुर मिगलानी और जगदीश जांगीर जी लोगों को टेस्ट नहीं दे पाए? कैसे है, पिछले 5 सालों में जगदीश जांगीर जी सत्ता के साथ एमएलए थे और उन्होंने तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के प्रयास किए। मगर वो प्रयास लोगों तक नहीं पहुंच पाए। लोगों तक जो आवाज थी वो नहीं पहुंच पाई। अंकुर मिगलानी कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में तीसरे नंबर पर रहे और पार्टी से टिकट मांग रहे अशोक तांडक दूसरे स्थान पर रहे, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि गौर साहब ने सरकार बचाने का काम किया, उनको टिकट नहीं मिली, चाहने की तैयारी करे तो उन्हें नहीं मिली। 3 साल से संगठन रुका हुआ था और कोरोना का काल भी आया। और ऐसे में एक युवा और उत्साही नौजवान को जो है पार्टी कमान सौंपी। उन्होंने अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास किए, मगर जो है वो वरिष्ठ गौड़ साहब और युवा अंकुर मिगलानी जी मिलकर के भी तीसरे स्थान पर ही रहे। कई बार क्या होता है कि हम जो जनता की नब्ज को सही से नहीं पहचान पाते सही से। और कई बार टिकट की जो घोषणा होती है उसकी जो देरी होती है वो भी कारण रहते हैं, वो भी कारण। तो पार्टी नेतृत्व को आपने कोई सुझाव नहीं भेजे? पार्टी नेतृत्व को इस जो चुनाव का परिणाम आया करणपुर का, इस स्पष्ट संदेश दिया है बीजेपी को कि अगर आप पावर के अहंकार में रहेंगे तो ये अहंकार जनता चकना शुरू कर देगी। और कांग्रेस को भी एक संदेश मिला है यहाँ से कि आप जनता के अंदर से जनता को उम्मीदवार लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव की